हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय मौनी बाबा एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम नरेशन का एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसको आज हम जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। अब आज ये एक्सक्लामेटरी हमारा लास्ट नरेशन का वीडियो है और हमने सारे वीडियो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव सारे सेंटेंस को हमने पढ़ लिया है। आज हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य क्या होता है? जिसमें हमारे हृदय के गहराई से कोई भावना आती हो, हृदय के गहराई से कोई हमारी भावना उभर के आती हो, तो उसमें विस्मय सूचक ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं। ये हमारी 3 तरह की हैं। पहला हमारा सरप्राइज, आश्चर्य, जैसे कोई चीज़ हम देखें और हम आश्चर्य करके हमारे मुंह से निकल जाता है वाह, तो ये है आश्चर्य। और दूसरा प्रसन्नता, जब हमें कोई खुशी मिलती है तो हमारे मुंह से अचानक निकलता है आहा आहा, इस तरह से। और शारो, कोई दुख, अचानक कोई दुख हमारे ऊपर आता है तो ओह आह, हमारे मुंह से जो निकलता है, हृदय के गहराई से जो आवाज़ निकलती है, उन 3 अवस्थाओं को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य का चिन्ह होता है एक्सक्लामेशन मार्क, यहाँ पे ऐसे होता है। अभी सेंटेंस में आप देख लेंगे। और इसके बारे में यदि डिटेल पढ़ना है तो सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस की मेरी एक वीडियो है, उसमें आपको सारे सेंटेंस के बारे में मिल जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्यों को। देखिए रूल नंबर 1 है इंटरजक्शंस को समाप्त कर देते हैं। इंटरजक्शंस क्या होते हैं? इंटरजक्शंस होते हैं हमारे ऐसे वर्ड जिनसे दुख, खुशी और आश्चर्य का हमें बोध होता है, वैसे शब्दों को हम इंटरजक्शन शब्द कहते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय जो इंटरजक्शन शब्द हैं, हमें उन्हें क्या करना है? समाप्त कर देना है, यानी उसे लिखना नहीं है। अब देखिए इंटरजक्शन शब्द कौन कौन से होते हैं। देखिए शारो के लिए एलास, ये हमारा एलास शब्द है तो वो हमें दुख दिखाएगा। हुर्रा, हुर्रा से हमें खुशी मिलेगी, या हा हो जाए। हाउ एंड वाट, ये जो है हमें सरप्राइज। तथा ब्रेवो से हमें अप्रूवल प्रकट होता है। ब्रेवो मीन्स किसी को शाबाशी देना, तो ये अप्रूवल प्रकट होता है। यानी एलास यदि हमारे सेंटेंस में आता है तो हम ये समझ जाएंगे कि ये दुख वाला वाक्य है। हुर्रा आता है तो हम ये समझेंगे कि वो खुशी वाला वाक्य है। हाउ एंड वाट यदि आता है तो वह कैसा होगा? सरप्राइज वाला वाक्य होगा। और ब्रेवो से हमें अप्रूवल प्रकट होता है। तो ये हमारे जो वर्ड हैं एलास, हुर्रा, हाउ, वाट और ब्रेवो, ये हमारे इंटरजक्शन हैं। ये हमारे इंटरजक्शन है। तो फर्स्ट नियम यही है कि यदि वाक्य में ये हैं तो उन्हें हमें समाप्त कर देना है। अब हम सेकेंड रूल देखेंगे। सेकेंड रूल है दैट कनेक्टर, यानी कि इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हमें दैट का यूज़ करना है। इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और हम दैट से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। और अगला है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। अब देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन ये है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके स्थान पर फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप किस वाक्य में लगता है? असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। तो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसको हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे देखिए
तीसरा रूल, भाव के अनुसार सेड को बदलते हैं, यानी सेंटेंस में जैसा भाव होगा उसी के अनुसार हम सेड को बदलेंगे। यदि जॉय, यदि खुशी का भाव हो, यदि सेंटेंस में हमें हुर्रा या आहा या हाहा ऐसे वर्ड आते हैं तो हम उसको एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और डिलाइट, या तो हम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिखेंगे सेड को, या तो फिर एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लिखेंगे। दोनों में से कोई भी लिखेंगे। जॉय मीन्स भी खुशी होता है, डिलाइट मीन्स भी खुशी होता है। और यदि सेंटेंसेस से हमें सारो दुख प्रकट हो रहा है तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ और सारो, या तो हम एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ लिख देंगे या तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो लिख देंगे। ग्रीफ मीन्स भी दुख होता है, सारो मीन्स भी दुख होता है। यदि सरप्राइज है, आश्चर्य वाली चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज सेड को चेंज कर देंगे। इतना समझ में आ गया। और बाकी सारे नियम पर्सन में, टेंस में जो परिवर्तन होते हैं वो उसी तरह होंगे। तो अब देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए, ही सेड हुर्रा आई ओन द मैच, आई ओन द मैच। अब ये बोलता है वॉज ही सेड, उसने बोला हुर्रा आई ओन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, हुर्रा। अब उसको खुशी है कि उसने मैच को जीत लिया। अब यहाँ हमें हुर्रा से क्या प्रकट हो रहा है? खुशी, खुशी प्रकट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? सेड को सबसे पहले चेंज करेंगे ही, सेड को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब ये जो हमारा हुर्रा है इसे हमें नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट बनाते समय इसको नहीं लिखना है। इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लिखेंगे। अब यहाँ पर है आई ओन द मैच, तो ये किस टेंस का है? ये पास्ट इंडिफिनिट का है। आई ओन द मैच, मैं मैच को जीता। तो यहाँ पर आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, आई फर्स्ट पर्सन का है तो ये चेंज होगा ही से, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। अब चूंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का है तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हम हैड लगाएंगे। इसके बाद ओन द मैच लिख करके फुल स्टॉप दे देंगे। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क न दे करके फुल स्टॉप देंगे। अब इतना मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, एक बार और देख लीजिए। सेड को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में बदलना है, इन्वर्टेड कामा को दैट लगा देना है, हुर्रा को हमें काट देना है, नहीं लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आई को हमने पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज कर दिया ही, और चूंकि ये जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लग गया ऑन द मैच। अब देखिए आगे, ही सेड एलास आई एम रियून्ड। अब यहाँ पे देखिए क्या भाव प्रकट हो रहा है। ही सेड एलास आई एम रियून्ड, वह बोला एलास आई एम रियून्ड, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है? एलास जो है हमें दुख का सिंबल दिखा रहा है, यानी आदमी दुखी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ही सेड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सारो। इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। अब आई एम रियून्ड है तो यहाँ पर आई को चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ ही हो जाएगा। अब यहाँ पे एम है तो ये पास्ट में चला जाएगा, वाज रियून्ड बन गया हमारा इनडायरेक्ट। अब एक और देख लीजिए आश्चर्य में, ही सेड हाउ ड्रीडफुल इज़ द फिल्म। अब वो उसने बोला हाउ ड्रीडफुल इज़ द फिल्म, मतलब ये फिल्म कितनी ड्रीडफुल है, कितनी ड्रीडफुल है। अब यहाँ पर सेड को अब इस हाउ लगा है तो हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये आश्चर्य है। हाउ और व्हाट से आश्चर्य का पता चलता है। अब यहाँ पर हम ये लिख दिए
सेड को हम चेंज कर दिए एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। इसके बाद इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट लगा दिए। अब लिखेंगे द। अब यहाँ पर द फिल्म जो है ये सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द फिल्म इज़ है तो इज चेंज हो जाएगा वाज में। अब हाउ की जगह हम वेरी लगाते हैं, वेरी ड्रीडफुल, ये हमारा बन गया। अब देखिए थोड़ा सा हाउ और व्हाट से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी आपकी कि कहाँ वेरी लगता है, कहाँ जो है ग्रेट लगता है। देखिए आपका आश्चर्य वाले में या तो हाउ आएगा या तो व्हाट आएगा। तो यहाँ देख लीजिए जब हाउ या व्हाट से आरंभ हो और इसके बाद नाउन आए तो ग्रेट में बदल देते हैं। यानी व्हाट और हाउ के बाद यदि नाउन आता है तो उसे हम क्या करते हैं, ग्रेट में बदल देते हैं। और हाउ या व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव आए तो वेरी में बदल देते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर हाउ के बाद क्या आया है, ड्रीडफुल आया है, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसलिए एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हमने वेरी लगा दिया है। और यदि हाउ या व्हाट के बाद नाउन आएगा तो हम उसको चेंज करके क्या करेंगे, ग्रेट में बदल देंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल। अब ये हमारा एग्जाम्पल है, हरी सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब यहाँ पे हरी कह रहे हैं व्हाट अ फूल आई एम। अब यहाँ पे व्हाट के बाद क्या आया है, ए फुल क्या है हमारा, ए फुल हमारा नाउन है, ए फुल नाउन है। अब यहाँ पर ये नाउन है तो व्हाट हमारा ग्रेट में चेंज हो जाएगा। हम लिखेंगे हरी एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज। अब आई है यहाँ पर सब्जेक्ट तो आई चेंज हो जाएगा हरी से तो ही हो जाएगा, एम है तो वाज हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाट को हम ग्रेट में चेंज कर दिए, व्हाट ए ग्रेट फुल। अब एक और इसमें देख लीजिए प्रशंसा। यदि प्रेस्ड, ये ब्रेवो यदि सेंटेंस में आया है तो सेड को अप्लाउडेड या प्रेस्ड में चेंज कर देते हैं, बाकी नियम वैसे ही रहता है। इसको देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल, ही सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। अब यहाँ पर ही सेड वो बोला, ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने ये क्या किया, अच्छे से कर लिया अपना कार्य, इसके लिए तुम्हें क्या है, शाबाशी दी जा रही है। तो यहाँ पर जब ये ब्रेवो है तो ब्रेवो जब रहेगा तो सेड को हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेज्ड या अप्लाउडेड में, दोनों में से कोई एक हम चेंज कर देंगे। तो लिखेंगे ही प्रेज्ड दैट वी, यू है, यू हमारा किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है हमारा तो किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम आप लोगों को बताए थे कि या तो हम अस मान लेंगे या तो मी मान लेंगे। तो यदि हम अस मानेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा वी, और ये हैज़ हैव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हैड लग गया, और डन वेल, और ब्रेवो को हम नहीं लिखेंगे। तो अब आज का जो है हमारे प्यारे बच्चों, आज हम नरेशन का ये लास्ट चैप्टर था, अब नरेशन हमारा ख़त्म हो गया। हम देखेंगे तो पूरा जो है ये नरेशन के पूरे एक्सरसाइज वीडियो एक टेस्ट के रूप में आप लोगों को 10 प्रश्न लेकर के आएंगे। और नरेशन आज हमारा कंप्लीट हुआ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब कुछ अच्छे सीखे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर वीडियो को एक बार और देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।